नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश का श्रेष्ठ शासक था। प्रतिहार वंश का श्रेष्ठ शासक कौन था? तो ये मिहिर भोजी था। ऑप्शन है डी राइट हो गया। नेक्स्ट है, कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो ये प्रतिहार नरेश वत्सराज द्वारा ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल है की गई थी। नेक्स्ट है, जय सिंह सूरी के लेखक कौन थे? जय सिंह सूरी के लेखक तो हमीर मदमर्दन। ऑप्शन है ए राइट हो गया इसमें। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के वर्णन के क्रम में समसामयिक लेखकों द्वारा जौहर व्रत का पहला विवरण मिलता है? तो ये रणथंभौर में। ऑप्शन है ए रणथंभौर राइट हो गया इसमें। नेक्स्ट है, रणथंभौर का महानतम शासक कौन था? रणथंभौर का महानतम शासक बताना है आपको कौन था? तो ये हमीर देव चौहान था। कौन था? हमीर देव चौहान। ऑप्शन है सी राइट हो गया। नेक्स्ट है, कालीबंगा में उत्खनन यानी कि प्रथम चरण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये 1961 में। ऑप्शन है सी राइट हो गया इसमें। 1961 में कालीबंगा में उत्खनन कार्य का प्रथम चरण शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है तो ये काले रंग की क्या है? चूड़िया। ऑप्शन है सी राइट हो गया। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो ये 5000 वर्ष पुरानी है। ऑप्शन है सी राइट हो गया। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में है और सीकर में कांतली नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। ऑप्शन है बी राइट हो गया, कांतली नदी। नेक्स्ट है, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो ये जो कालीबंगा सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन या पुरानी सभ्यता है। ऑप्शन डी कालीबंगा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष तो ये कालीबंगा से, कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट है, राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के जो प्रमाण है वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? आर्य सभ्यता के समकालीन तो जो अनूपगढ़ और नवलखा डेरा सभ्यता है उससे ये अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है बी राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का टाटा नगर कहलाता है। राजस्थान का टाटा नगर तो ये टोंक कहलाता है भी। ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट है, शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये नगर नैनवा टोंक से, नगर नैनवा टोंक से ये शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सही युग में कौन सा है? तो झाड़ोल, भीलवाड़ा, पांडुलिया, चित्तौड़गढ़, एहलान, जालोर तीनों ही सही है, उपयुक्त है, सभी इसमें राइट हो गया। ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक तो ये गोविंदराज था भी। ऑप्शन है बी गोविंदराज चौहान। नेक्स्ट है, सूफी संत ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के, किसके? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ये सूफी संत है वो मोहिनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परमार शासक कविराज के नाम से विख्यात है? कविराज की जो उपाधि है वो किस परमार शासक को मिली थी? तो ये भोज परमार को। ऑप्शन है सी राइट हो गया। नेक्स्ट है, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? राजस्थान का आकार,
राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितनों जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती है? राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती है? तो ये 4 जिलों की, ऑप्शन है बी राइट होगा इसमें। 4 जिले हैं, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर। नेक्स्ट है, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? वह जिला जिसकी न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ये बीकानेर, ऑप्शन है डी राइट हो गया। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला, तो सर्वाधिक है वो जैसलमेर, ऑप्शन है पी। नेक्स्ट है, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 11% है, 10.41% है ये, तो लगभग 11%। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नया है? इन जिलों में से कौन सा जिला नया है? तो दौसा, प्रतापगढ़, राजसमंद और करौली, तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, जो प्रतापगढ़ जिला आपका सबसे नवीनतम जिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सीमावर्ती राज्य, राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सभी से सीमा लगती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये जैसलमेर, सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो ये धौलपुर जिला है भी सबसे छोटा जिला, और सबसे बड़ा हो गया जैसलमेर। जैसलमेर कौन सा हो गया? सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो ये जैसलमेर हो गया, छोटा तो हो गया ये आपका धौलपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? तो 33 ज़िले हैं। वर्तमान समय में राजस्थान में कितने संभाग है? तो 7 संभाग है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सीमा सबसे अधिक किस पड़ोसी राज्य से लगती है? तो ये मध्य प्रदेश से, सबसे अधिक सीमा मध्य प्रदेश से, और सबसे कम जो सीमा है वो पंजाब से। नेक्स्ट है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। राजस्थान में किस जिले में सबसे बड़ा जो तांबे का भंडार है वो स्थित है? तो ये ऑप्शन बी खेतड़ी में। कहाँ पर है? खेतड़ी में। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? राजस्थान का भारत में स्थान, तो ये प्रथम स्थान है भाई। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक भाग है, तो ये रेगिस्तानी भाग है, 60% से भी अधिक। नेक्स्ट है, थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर है? तो ये 2/3 भाग पर। पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की थी, ऐसा कौन सा राजपूत शासक था? भी ये था राव चंद्रसेन, ऑप्शन है ए राइट हो गया, राव चंद्रसेन। नेक्स्ट है, मारवाड़ के किस शासक के समय में अत्यधिक कठिनाई से मिली शैमल की विजय के बाद शेर शाह हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? तो ये था आपका राव मालदेव। कौन था ये? राव मालदेव था। नेक्स्ट है, जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? जोधपुर नगर का संस्थापक, तो ये राव जोधा था भाई। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक, तो ये सिया था, राव सिया है वो। मारवाड़ के राठौड़ वंश का क्या था भी? संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में 1031 ईस्वी में ऋषभ देव यानी कि आदिनाथ महादेव का मंदिर बनवाया था? तो ये विमल शाह वैश्य द्वारा। किसके द्वारा? विमल शाह द्वारा। नेक्स्ट है, भोज परमार की रचना सर्वांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? भोज परमार की जो रचना है सर्वांगण सूत्रधार, वो किस विषय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 171, 171 में राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन ए राइट होगा, स्थापत्य शास्त्र से।
नेक्स्ट है, किस परमार शासक के बारे में यह अनुश्रुति मिलती है कि वह हर कवि को उसके हर श्लोक पर 1,00,000 मुद्राएं प्रदान करता था? तो ये धारावर्ष। कौन सा राजा था ऐसा? धारावर्ष। नेक्स्ट है, मालवा के परमार शासकों में से किसे सबसे महान शासक माना जाता है? तो ये भोजराज परमार को सबसे महान शासक मालवा के शासकों में से माना जाता है। नेक्स्ट है, किस परमार शासक के संबंध में वर्णन मिलता है कि वह एक बाण से 3 भैंसों को बींध डालता था? तो ये था भाई धारावर्ष। कौन था? धारावर्ष ऐसा शासक था जो एक बाण से 3 भैंसों को क्या है, बींधे डालता था। अगला क्वेश्चन है, अरब यात्री अल मसूदी ने किस प्रतिहार शासक के राज्यकाल में प्रतिहार राज्य की यात्रा की थी? तो ये अरब यात्री मसूदी ने किस प्रतिहार शासक के राज्यकाल में प्रतिहार राज्य की यात्रा की थी? तो ये आपका महिपाल हो गया। अभी ऑप्शन डी राइट होगा, महिपाल। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण 1302-3 के समय वहाँ का शासक है वो कौन था? तो ये था राव रतन सिंह। ऑप्शन ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश या मजबूर कर दिया गया था? तो ये जेतर सिंह था। कौन था? जेतर सिंह। नेक्स्ट है, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? तो ये बप्पा रावल था भाई। कौन था? मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो बप्पा रावल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक कौन था? मेवाड़ का जो रावल राजवंश था उसका संस्थापक कौन था? तो ये ऑप्शन बी राइट होगा। इसमें बप्पा रावल ही था। ये कौन था? बप्पा रावल। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जहाँ ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली किंतु कपिस्वर्णी मृत पात्र ताम्र युगीन होने का प्रमाण है? तो ये आपका नोह भरतपुर। ऑप्शन ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, स्वाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? दिल्ली में करवाया था, बनारस उज्जैन में भी, और इसके अलावा मथुरा जयपुर। तो उपयुक्त सभी आपका इसमें क्या हो गया? राइट हो गया। इन सभी जगह जो स्वाई जयसिंह के द्वारा वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वाई जयसिंह ने विद्याधर वास्तुशिल्पी की सहायता से जयनगर बस्ती जो जयपुर के नाम से प्रसिद्ध हुई की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये 1727 में। ऑप्शन ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, जय निवास महल जो आमेर में स्थित है का जयसिंह द्वितीय द्वारा कब निर्माण करवाया गया था? जय निवास महल का निर्माण 1725 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है, आमेर के कछुआ शासकों को किस शिलालेख में रघुवंश तिलक पुकारा गया है? तो ये आमेर के लेख में ही ने क्या है? रघुवंश तिलक पुकारा गया है। ऑप्शन डी राइट होगा, आमेर का लेख। नेक्स्ट है, अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी? राव राजा की उपाधि किस हाड़ा शासक को प्रदान की गई थी? तो सुरजन हाड़ा को। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सरबुंदराय और रामराज की उपाधियों से विभूषित किया था? जहांगीर द्वारा। तो ये राव रतन सिंह होंगे। ऑप्शन डी राव रतन सिंह को। नेक्स्ट है, बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बूंदी राज्य की स्थापना तो राव रतन सिंह द्वारा ही बूंदी राज्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन इसमें क्या हो गया? अभी आपका ये बी राइट हो गया।